Assalamualaikum 9th class. Hopefully you will be fit. जी 9th क्लास न्यूट्रिशन चैप्टर हमारा चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ योर ऑलिमेंट्री कैनाल। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं गट या ऑलिमेंट्री कैनाल, तो आज हम उसका फिफ्थ कंपोनेंट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एज अ होल, उसकी एनाटॉमी भी और उसकी फिजियोलॉजी भी देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जुजेनम एंड थर्ड इज इलियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ड्यूडेनम के बारे में। व्हाट इज ड्यूडेनम? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज duodenum. That's lengthy part. Small intestine very lengthy part, and each part have specific length, and duodenum have 25 centimeter length, that is equal to 10 inch near about. How you can define the first component of small intestine? That's duodenum. That's a major component of small intestine or alimentary canal, where most of the food digested, मीन आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूडेनम में होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। बाय मिक्सिंग विद थ्री इम्पोर्टेंट सिक्रेशन, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कॉन्टीन्यूसली रैपिड स्पीड पे प्रोसेस करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? डिफरेंट सिक्रेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं काइम को फर्दर डाइजेस्ट होने में। जो हमारा काइम है उससे फर्दर डिफरेंट फॉर्म में, लाइक डिफरेंट इमाइनो एसिड की फॉर्म में या फैटी एसिड की फॉर्म में या सिंपल शुगर की फॉर्म में डाइजेशन प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं। तो वो सिक्रेशन हमारे पास क्या है जी? सिक्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सिक्रेशन है बाइल। बाइल देखा जाए तो ये कौन सिक्रेट करता है? लीवर करता है। तो बाइल एक्चुअली जो लीवर का है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। लीवर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है बाइल। बाइल में इटसेल्फ कोई एंजाइम तो नहीं मौजूद, बट इसमें कुछ ख़ास किस्म के सॉल्ट मौजूद होते हैं और वो सॉल्ट और मिनरल हेल्प आउट करते हैं एक प्रोसेस में, जिसे हम अमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो कि एक मेजर फंक्शन है हमारे पास लीवर का, अमल्सिफिकेशन। एंड व्हाट इज emulsification? मीन दैट इज द मेटाबॉलिज्म, lipid metabolism or lipid digestion by keeping the lipid droplet separate from one another। मतलब ये हमारे पास कौन सा मेथड है जहाँ पे आप लिपिड ड्रॉपलेट को एक दूसरे से अलग कर देते हैं? मीन आपके पास ये लिपिड कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। सपोज यहाँ पे ये सारा फैट मौजूद है, बट अगर यहाँ पे ये सारे फैट ड्रॉपलेट एक दूसरे से अब आप अगर अलहदा कर देते हैं ताकि इन पे एंजाइम इजीली अटैक कर सके, तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन। देखा आपने यहाँ पे एक फैट मौजूद था, फैट बॉडी मौजूद था, और फैट बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड ड्रॉप थे, अगर आपने उनको एक दूसरे से अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है कुछ उन सॉल्ट की वजह से जो कि बाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इस प्रोसेस को हमने एमल्सिफिकेशन कहा, विच इज़ अ ग्रेटर फंक्शन ऑफ द क्या कहेंगे लीवर। लेकिन यहाँ पे ये सिक्रेशन हेल्प आउट कर रहे हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि बाइल जब ये अपना बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के ज़रिए, तो कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम ही रिसीव करता है इसे, जब तक ये गॉल ब्लैडर में रिजर्व रहता है टेम्परेरी टाइम के लिए। तो जी क्लास ये तो था एमल्सिफिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट सिक्रेशन डिस्कस कर ली हमने, होपफुली अंडरस्टैंड वेल। सेकंड सिक्रेशन है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस। सेकंड सिक्रेशन क्या है हमारे पास? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या है जी?
पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज आपकी बॉडी का एक डबल ग्लैंड है। आपकी बॉडी ग्लैंडुलर है, तो जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो डिफरेंट सिक्रेशन देता है, मतलब डिफरेंट सिक्रेशन मीन डिफरेंट हार्मोन या डिफरेंट क्या देता है वो लिक्विड्स या डिफरेंट रतूबतें मतलब पैदा करता है, जो आगे जाके हेल्प आउट करती हैं आपको डिफरेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने में। यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड जो सिक्रेशन है वो फर्स्ट बाइल था, सेकंड है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की कंपोनेंट को अगर डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट अमाइलेज है, सेकेंड लाइपेज है और थर्ड उसमें मौजूद है जी ट्रिप्स। मतलब पैंक्रियाटिक जूस की जो कंपोजिशन है उसमें तमाम एंजाइम ही मौजूद है। कुछ एंजाइम लाइक जैसे अमाइलेज है वो अटैक करता है कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है किस फॉर्म में, सिंपल शुगर की फॉर्म में। इसी तरीके से जो लाइपेज है वो लिपिड पे अटैक करता है। अब देखें ये जो लाइपेज लिपिड पे अटैक कर सकता है, ये उस लिपिड ड्रॉप पे अटैक करता है जो सेपरेट है। तो बाइल ने इन लिपिड ड्रॉप को एक दूसरे से अलग कर दिया था उसके बाद, ताकि लाइपेज इजीली उस पर अटैक कर सके। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि फ्रॉम वन अनदर सो लाइपेज डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स। अगर लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट नहीं होते तो डाइजेशन मतलब लाइपेज का एक्ट करना मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है जी ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बट हाई पीएच पे। किस पीएच पे? हाई। इसके अलावा प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है इंट्रासेलुलर मीडियम में, इंट्रासेलुलर मीडियम, और 13 pH पे नियर अबाउट ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में? इमाइनो एसिड की फॉर्म में, जिसमें ब्रेक कर रहे हैं इमाइनो एसिड की फॉर्म में। तो जी क्लास अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम थे। एंजाइम क्या होते हैं चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था। एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन विच कैटालाइज स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन बट नेवर चेंज देयर केमिस्ट्री। हमने एंजाइम पे पूरा चैप्टर डिस्कस किया था। तो जी क्लास लास्ट सिक्रीशन है हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम मौजूद होते हैं जिससे डाइजेशन ऑफ फूड मतलब प्रोटीन लिपिड वगैरह को डाइजेस्ट करने में सेम एंजाइम मौजूद होते हैं इनके पास, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जी क्लास हमने फर्स्ट पार्ट देखा ड्यूडेनम, जिसमें हमने डिफरेंट सिक्रेशंस डिस्कस की, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, और इन तमाम की सिक्रेशन पॉइंट्स भी देखे और इनकी कंपोजिशन के साथ इसकी फिजियोलॉजी भी देखी। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम हमने जो डिस्कस किया, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर थी और उसका मेन काम था फूड को डाइजेस्ट करना। अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है जुजिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है जुजिनम। जुजिनम की जो मिनिमम लेंथ है हमारे पास है वो 2.4 और मैक्सिमम 2.5 मीटर लेंथ है जुजिनम की। तो जुजिनम का बेसिक वर्क है डाइजेशन, रेस्ट डाइजेशन। मीन आपने देखा कि 90% तो डाइजेशन आपकी ड्यूडेनम ने कर ली थी, बाकी रेस्ट ऑफ डाइजेशन जो 10% बाकी की डाइजेशन मौजूद थी वो जुजिनम करेगा। मिनिमम डाइजेशन प्रोसेस अकर इन दिस कंपोनेंट वेयर रेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर डाइजेस्टेड। मीन जो आपकी फूड डाइजेस्टेड नहीं हो सकी थी ड्यूडेनम में, उसे कहाँ जुजिनम में डाइजेस्टेड किया जाता है, सेम अपना एंजाइम डिफरेंट इंटेस्टाइनल जूसेस वगैरह प्रोड्यूस करके। उसके बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इलियम। मोस्ट लेंथी पार्ट 3.5 मीटर लेंथ और very longest component of the small intestine where most of the digested food is absorbed into blood। यहाँ पे आपका जितना भी digested food है
वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड। कहाँ से होता है? फ्रॉम विलाई टू ल्यूमन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो जी क्लास, अब आपने एक बात याद रखनी है कि इलियम का जो काम है, बेसिक वर्क जो है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव फूड है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपने फूड को डाइजेस्ट किया है, तो आप उसी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो है, आप फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, तो आप अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि बाद दफ़ा आप बहुत ज़्यादा डाइट इनटेक आपका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आपके टाइम इंटरवल और आपका जो कैलोरी मेजरमेंट है या आपका फिजिकल जो वर्किंग पॉइंट है, इन तमाम चीज़ों में बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो फूड होती है स्टमक में स्पॉइल हो जाती हैं। आप खाते तो हैं बट वो आपकी क्या कहते हैं, डाइजेस्ट ना होने की वजह से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको एनर्जी लैक हो जाता है या फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्टमक इंडाइजेशन या फर्दर मोर इश्यूज। तो जी, आप इलियम का जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, इलियम का जो वर्किंग यूनिट है वो है विलाई या वायलस कहेंगे आप उसे। विलाई या वायलस का काम क्या होता है? एक्चुअली ये इंक्रीज कर देती हैं एरिया ऑफ मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन। फूड को मैक्सिमम जो आपने एब्जॉर्ब करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह प्रोवाइड करता है वो विलाई करता है। कैसे करता है अभी आप उसकी डेफिनेशन में देख ही लोगे। तो एक्चुअली विलाई क्या है जी? ये नेचर में है सर्कुलर फोल्ड इन द इनर वॉल